कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं तो सच्चे दिल से मांगता हूं, फिर भी मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं होती? मैं तो बहुत बार यूनिवर्स से कह चुका हूं, फिर भी वही लोग, वही हालात, वही तकलीफें मेरी जिंदगी में क्यों लौट आती हैं? कभी लगता है शायद यूनिवर्स मुझे सुनता ही नहीं, कभी लगता है शायद मैं कुछ गलत मांग रहा हूं, और कभी कभी तो दिल इतना थक जाता है कि कहना बंद कर देता है, जैसे अब भरोसा भी जवाब दे चुका हो। लेकिन रुकिए, क्या सच में यूनिवर्स ने ना कहा है, या हम ही उसे उस भाषा में नहीं कह पा रहे जो वो समझता है? किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव नॉट बाय फोर्स बट बाय आस्किंग द राइट वे यही बात समझाने आती है कि मांगना भी एक कला है। हर आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। कुछ आवाजें डर से आती है, कुछ लालच से, कुछ उलझन से, और यूनिवर्स सिर्फ उन आवाजों का जवाब देता है जो भरोसे, स्पष्टता और प्रेम से आती है। हमने बचपन से ही मांगना सीखा है, मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन यूनिवर्स ऐसे नहीं सुनता। यूनिवर्स एक विश ग्रांटिंग मशीन नहीं है, वो एक मिरर है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही दिखाता है। तुम अगर मांगते वक्त अंदर से डरे हुए हो तो वो डर ही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम गहराई में मानते हो कि शायद मुझे ये नहीं मिल सकता, तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स पकड़ लेता है। हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत बार कहा, मुझे पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन क्या सच में हमारी एनर्जी कह रही थी कि हम उसके लायक हैं, या सिर्फ शब्द कह रहे थे और दिल चुप था? जब भी हम मांगते हैं, हमारे शब्द नहीं, हमारी ऊर्जा बोलती है। और यही इस किताब की शुरुआत है कि मांगने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, वो महसूस करना होता है जैसे वो चीज पहले से तुम्हारे पास है। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं जब दिल टूटा हो, जब नाकामियों की आदत लग चुकी हो, जब बार बार ना मिलना तुम्हें यकीन दिला दे कि शायद तुम मांगने लायक ही नहीं हो। लेकिन यही सबसे गहरा हीलिंग होता है। यहीं से शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तुम्हें अपनी मांग से पहले अपने भीतर की उस आवाज से मिलना होगा जो कहती है, क्या सच में मुझे मिल सकता है? क्या मैं उस प्रेम, उस अवसर, उस जिंदगी के लायक हूं जो मैं मांग रहा हूं? यूनिवर्स को तुम्हारे बोल नहीं सुनाई देते, उसे तुम्हारा भरोसा महसूस होता है। और अगर भरोसा दरका हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसे पहले हील करना जरूरी है। कई लोग सिर्फ इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बार बार वही चीज मांगते हैं जो उन्हें अंदर से असंभव लगती है। तुम कहते हो, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर एक हल्की सी परछाई विस्पर करती है, कहीं फिर से रिजेक्ट ना हो जाऊं। और यूनिवर्स उस विस्पर को सुन लेता है उससे पहले कि तुम्हारे शब्द भी पूरे हों। इसीलिए बार बार मांगना काम नहीं करता, क्योंकि तुम लाउडर नहीं, क्लियरर बनो, ये जरूरी है। केल्विन नैथन ने कहा था, डोंट चेज इट, फील इट। और ये किताब भी वही बात दोहराती है। डोंट जस्ट आस्क, एम्बॉडी इट। तो अगली बार जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगो तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं खुद को इसके लायक मानता हूं? क्या मैं मांगते वक्त विश्वास कर रहा हूं या संदेह? मांगने का सबसे पहला नियम है क्लैरिटी। अगर तुम्हारी मांग कंफ्यूज्ड है, शायद चाहिए, शायद नहीं, अगर मिल गया तो अच्छा, नहीं भी मिला तो ठीक, तो यूनिवर्स भी वैसा ही जवाब देगा, आधा अधूरा, उलझा हुआ। अब सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार बोले मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप देने जाओ वो पीछे हट जाए, तो आप क्या करोगे? शायद कुछ वक्त बाद देना ही बंद कर दोगे। यही यूनिवर्स भी करता है, वो क्लैरिटी का इंतजार करता है। तो सबसे पहला काम यह है, अपनी मांग को साफ करो, क्लियर करो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। और सबसे जरूरी, यह भरोसा करो कि मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में कभी नो नहीं होता। या तो वो कहता है यस, या कहता है नॉट येट, या कहता है आई हैव समथिंग बेटर, लेकिन नेवर, ये शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। अब जरा एक पल आंखें बंद करो और वो एक चीज सोचो जिसे तुम बार बार मांगते हो, प्यार, पैसा, हीलिंग, फ्रीडम, सक्सेस, कुछ भी। अब खुद से पूछो, क्या मैंने उसे दिल से मांगा है या डर से? क्या मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं, या बस सोच रहा हूं कि शायद एक दिन मिल जाए? क्योंकि जवाब वहीं से मिलेगा जहां से सवाल सच्चा था। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर की उस टूटी हुई मांग को थोड़ा हीलिंग दे गई हो,
अगर तुम्हें लगने लगा हो कि शायद रास्ता गलत नहीं था, सिर्फ भाषा ठीक नहीं थी, तो सुनो समझो सीखो का हिस्सा बन जाओ। यह सफर यहीं से शुरू होता है और अगली बार हम बात करेंगे कैसे मांगना है, कैसे उस भाषा में यूनिवर्स से कनेक्ट करना है जिसे वो तुरंत समझ ले, बिना जोर, बिना दर्द, सिर्फ एक सैक्रेड विश्वास के साथ। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हर मांग, हर दुआ तभी पूरी होती है जब वो हमारे अंदर के भरोसे और स्पष्टता से आती है, अब अगला कदम है जानना कि मांगना कैसे है। क्योंकि मांगना सिर्फ बोलने का काम नहीं है, ये एक गहरी इनर प्रक्रिया है, एक वाइब्रेशन है, एक अलाइनमेंट है, एक इनविजिबल कॉन्वर्सेशन है तुम्हारी आत्मा और यूनिवर्स के बीच। हम में से ज्यादातर लोग मांगते हैं जैसे कोई मजबूर इंसान अपने हालातों से थक कर भीख मांग रहा हो। मुझे दे दो प्लीज, बस एक बार कर दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगा। और हमें लगता है ये इंटेंसिटी यूनिवर्स को इंप्रेस कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स एक फियर बेस्ड डिमांड को रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है डिवाइन इंटेंशन को। इस किताब में यही समझाया गया है, डोंट आस्क विथ फियर, आस्क विथ फेथ, यानी मांगो लेकिन उस वाइब्रेशन में जहां तुम्हारे अंदर पैनिकिंग एनर्जी नहीं बल्कि काम क्लैरिटी हो, जहां तुम ये नहीं कह रहे कि अगर नहीं मिला तो सब खत्म, बल्कि ये कह रहे हो मुझे भरोसा है कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल ही रहा है, बस समय और रास्ता यूनिवर्स तय करेगा। अब सोचो, जब कोई इंसान बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, बार बार वही बात दोहराता है, तो क्या आप उसे इमीडिएटली समझ पाते हो या आप थोड़ा रुकते हो, सोचते हो ये इंसान डर से बोल रहा है, क्लैरिटी से नहीं। बस वही यूनिवर्स भी करता है, वो क्लैरिटी चाहता है, डेस्परेशन नहीं। अब सवाल आता है, सही तरीका क्या है? सबसे पहले फील बिफोर यू आस्क। जिस चीज को मांगना है उसकी वाइब्रेशन अपने अंदर पहले ही एक्टिवेट करो। अगर तुम अबंडेंस चाहते हो तो मांगने से पहले अपनी एनर्जी को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर लाओ। अगर प्यार चाहिए तो खुद को उस प्यार में फील करो जैसे वो पहले से पास में है। ये कोई झूठ नहीं है, ये रिहर्सिंग ऑफ रिसीविंग है। कई लोग कहते हैं मैं तो रो रो के मांगा करता था, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि रोकर मांगने से सिर्फ तुम्हारी करंट लैक वाइब्रेट होती है। यूनिवर्स सिर्फ वही सुनता है जो तुम हो, ना कि जो तुम कहते हो। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा रूल है, बिकम द एनर्जी ऑफ वॉट यू सीक। तुम्हें सिर्फ शब्द नहीं बदलने, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है, और वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ ग्रैटिट्यूड, पीस और ट्रस्ट में रहती है, डर और हड़बड़ी में नहीं। अब ध्यान दो, जब तुम कहते हो यूनिवर्स मुझे वो जॉब चाहिए, लेकिन अंदर से सोचते हो कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, तो वाइब्रेशन क्या जा रही है? डर की, और यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब तुम कहते हो यूनिवर्स मुझे पता है जो जॉब मेरी है वो मुझे ढूंढ रही है, और फिर शांत रहते हो, प्रेजेंट रहते हो, अलाइंड एक्शन लेते हो, तब ये सिर्फ एक मांग नहीं, ये एक सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तब यूनिवर्स ना सिर्फ सुनता है, वो हरकत में भी आ जाता है। सही तरीके से मांगना मतलब मांग कर छोड़ देना, मांग कर उसके पीछे भागना नहीं, मांग कर रोज डाउट नहीं करना। यूनिवर्स को तब भरोसा होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, और जब वो भरोसा दोनों तरफ से मैच करता है तब मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है। तो अगली बार जब तुम कुछ मांगो तो ये मत सोचो क्या मिलेगा, बल्कि सोचो क्या मैं रेडी हूं इसे रिसीव करने के लिए? क्या मैं ये मान चुका हूं कि ये मेरी है? अगर हां, तो मांगने के बाद बार बार पूछना बंद करो। खुद को वही वर्जन मानो जो उस चीज के साथ ऑलरेडी जी रहा है। खुद को वही वाइब्रेट कराओ जो उस रियलिटी में होता, क्योंकि यूनिवर्स एक्शन से नहीं, अलाइनमेंट से इंस्पायर्ड होता है। तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो तो वो चीज और दूर जाने लगती है? जैसे किसी को मनाने की कोशिश करते हो तो वो और कोल्ड हो जाता है, किसी रिजल्ट के पीछे भागते हो तो वो जैसे भागने लगता है, और फिर मन कहता है मैं तो इतना दिल से चाह रहा था, फिर भी क्यों नहीं मिला? लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि डेस्परेशन और डिजायर में बहुत फर्क होता है। डिजायर तब तक प्योर होती है जब तक उसमें विश्वास होता है, लेकिन जब उसमें घबराहट, हड़बड़ी और अगर नहीं मिला तो वाली एनर्जी घुस जाती है,
वो डेस्परेशन बन जाती है। और यही डेस्परेशन हमारे बीच और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जेटिक ब्लॉक बन जाती है। इस किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव में बड़ी साफ बात कही गई है। डेस्परेशन इज अ सिग्नल ऑफ लैक एंड लैक नेवर अट्रैक्ट्स अबंडेंस। यानी जब तुम किसी चीज को इस एनर्जी में मांगते हो कि अगर नहीं मिली तो मैं अधूरा हूं, तो यूनिवर्स तुम्हारी उस अधूरी एनर्जी को ही रिटर्न करता है। अब जरा ठहरो, तुम खुद सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे पास आकर कहे प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, मैं कुछ भी करूंगा, सिर्फ मुझे छोड़ना मत, तो तुम क्या महसूस करोगे? थोड़ी देर के लिए शायद दया आए, लेकिन क्या ऐसा बिहेवियर लंबे वक्त तक अट्रैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि वो प्यार नहीं, वो डर है। और डर वाली एनर्जी कभी भी स्टेबिलिटी या फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। यूनिवर्स के साथ भी वही होता है। जब तुम कोई इच्छा इस डर से भेजते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब यूनिवर्स कहता है तुम तो खुद नहीं मानते कि तुम्हारे पास ऑलरेडी पावर है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसे काम करूं? डेस्परेशन का मतलब है तुम आउटकम को पकड़कर बैठे हो। तुम ये तय कर चुके हो कि बस यही रास्ता है, यही टाइम है, यही इंसान चाहिए। और जब यूनिवर्स थोड़ा भी उस प्लान से हटता है तुम पैनिक करने लगते हो। लेकिन जो डिवाइन ट्रस्ट होता है वो कहता है मैंने मांग लिया है, मैंने वाइब कर लिया है, अब मुझे पता है या तो ये आएगा या इससे बेहतर आएगा। और ये फेथ बहुत सटल होता है, बहुत नाजुक, लेकिन इसकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची होती है। ट्रस्ट में शांत शक्ति होती है, डेस्परेशन में घबराई हुई आवाज। अब ये कोई नकली एक्ट नहीं है कि बाहर से शांति दिखाऊं और अंदर से हलचल हो। यूनिवर्स तुम्हारी असली इनर स्टेट को पढ़ता है। तुम बोलो कुछ भी, लेकिन अगर अंदर डाउट है, एंजाइटी है, तो वही ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसलिए किताब बार बार एक ही बात सिखाती है, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द आउटकम, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जब तुम मांगते हो और फिर हर दिन यही सोचते हो अब तक क्यों नहीं आया, शायद यूनिवर्स ने सुना ही नहीं, कहीं मेरी वाइब्रेशन तो सही नहीं थी, क्या मुझे फिर से डिमांड करनी चाहिए? तो तुम यूनिवर्स को चांस ही नहीं देते कुछ करने का। डेस्परेशन बहुत नॉजी होती है, ट्रस्ट बहुत साइलेंट होती है, और मिरेकल्स हमेशा उसी साइलेंस में पैदा होते हैं। अब एक सवाल तुम खुद से पूछो, क्या मेरी मांग इस वक्त श्रद्धा से निकल रही है या डर से? क्या मैं आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या खुद को अलाइन करके अलाउ कर रहा हूं? क्योंकि जब तुम अलाउ करते हो तब यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, तब दरवाजे खुलते हैं जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। बहुत बार जो चीज तुम डेस्परेटली मांगते हो, अगर वो तुम्हें उसी एनर्जी में दे दी जाए तो वो टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, तुम उसके अंदर डर लेकर जा रहे हो। ट्रस्ट कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे आएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये आएगा। मुझे नहीं पता किस रास्ते से, लेकिन जिस सोर्स से अब तक सब आया है वहीं से ये भी आएगा। और फिर तुम हर दिन उसे पाने के लिए रोते नहीं, हर दिन उसे पाए हुए वर्जन में जीते हो। तभी तो किताब में लिखा है ट्रस्ट इज नॉट होपिंग समथिंग विल हैपन, इट्स नोइंग इट ऑलरेडी हैज। अब तुम सोचो, क्या तुम रोज अपनी इच्छा को रोकर मांग रहे हो या शांति से, भरोसे से अलाउ कर रहे हो? अगर अब तक तुम घबरा रहे थे, बार बार डाउट कर रहे थे, आउटकम को खींच रहे थे, तो अब एक गहरी सांस लो और खुद से कहो मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है, अब तू काम कर यूनिवर्स। अगर यह बात आज तुम्हारे दिल के डर को थोड़ा सा सुकून दे गई हो, अगर अब तुम्हें महसूस हो रहा हो कि शायद ज्यादा पकड़ना नहीं, थोड़ा छोड़ना जरूरी है, तो सुनो, समझो, सीखो, तुम्हारे इसी इनर शिफ्ट में तुम्हारा साथी है। अगली बार हम बात करेंगे इंटेंशंस की क्लैरिटी की ताकत के बारे में, कैसे साफ सोच और एक फोकस वो दरवाजे खोलते हैं जो कंफ्यूजन कभी नहीं खोल सकता। तैयार हो क्लैरिटी से मैनिफेस्ट करना सीखने के लिए? तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम बहुत साफ हो जाते हो अपनी चाहतों को लेकर, अपने इरादों को लेकर, तो जिंदगी भी जैसे साफ साफ जवाब देने लगती है? और वही जब अंदर ही अंदर कंफ्यूजन होता है, पता नहीं मुझे क्या चाहिए, शायद ये भी अच्छा है, शायद वो भी, तब जिंदगी भी उलझी हुई लगने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है और कंफ्यूजन को डिले करता है। तुम जो वाइब्रेट करते हो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है, और अगर तुम्हारी वाइब्रेशन ही अनक्लियर है
तो सामने से जो आता है वो भी आधा अधूरा होगा। इस किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव में एक लाइन बहुत क्वाइटली सब कुछ बदल देती है। योर रियलिटी इज अ मैच टू द क्लैरिटी ऑफ योर इंटेंशन। मतलब जितनी साफ तुम्हारी नीयत होगी उतनी ही तेज तुम्हारी रियलिटी उस पर काम करेगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग विश करते हैं वेग तरीके से, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, बस जिंदगी में शांति चाहिए, काश कुछ बड़ा हो जाए। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे मुझे खाना चाहिए, तो तुम पूछोगे ना क्या चाहिए? नमक, मिठाई, रोटी, सब्जी? और अगर वो कहे कुछ भी चल जाएगा, तो या तो तुम कंफ्यूजन में दे दोगे या मना कर दोगे। यूनिवर्स भी वही करता है। जब तक तुम साफ नहीं हो, यूनिवर्स प्रेसाइज नहीं बनता। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ वर्ड से नहीं है, यह तुम्हारी एनर्जी की तीव्रता है। जब तुम अंदर से एग्जैक्टली जानते हो कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसा चाहिए, तब यूनिवर्स उस मैसेज को इतनी साफी से पकड़ता है कि रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। लेकिन क्लैरिटी भी प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि कई बार तुम इतना कंडीशन होते हो कि तुम्हारी इच्छाएं बोरोड होती है। किसी और की सक्सेस देखकर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। लेकिन क्लैरिटी तब आती है जब तुम अंदर जाकर खुद से पूछते हो, क्या मुझे सच में यही चाहिए या सिर्फ दिखावे की भूख है? क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं या बस कॉन्सेप्ट से चिपका हूं? जब तुम्हारा दिल, दिमाग और ऊर्जा तीनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तब तुम एक लेजर बीम की तरह बन जाते हो, फोकस्ड, प्रिसाइज, अनस्टॉपेबल। और यूनिवर्स ऐसे इंटेंशंस को इग्नोर कर ही नहीं सकता। अब सोचो, जब तुम कहते हो यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे अंदर डर वाइब्रेट कर रहा होता है, पता नहीं आएगा या नहीं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, अगर आया भी तो टिकेगा नहीं। तो तुमने बाहर कुछ और कहा, लेकिन भीतर कुछ और ब्रॉडकास्ट किया। यूनिवर्स सिर्फ एक्सटर्नल विश नहीं सुनता, वो इंटरनल अलाइनमेंट पकड़ता है। इसलिए इंटेंशन सेट करने से पहले क्लियर होना जरूरी है कि यह डिजायर कहां से आ रही है, डर से, कंपैरिजन से या सोल से। अगर तुम क्लैरिटी चाहते हो तो खुद को ऑब्जर्व करो। तुम किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो? किस इमोशन के साथ तुम अपनी विश को सोचते हो? क्या तुम बार बार चीजें बदल रहे हो या अंदर से सेंटर्ड हो? क्लैरिटी की एक और पहचान है, उसमें शांति होती है। नॉइज नहीं, पैनिक नहीं, एक साइलेंट पावर, एक नोइंग जो कहती है मुझे पता है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझ तक आएगा, क्योंकि मैं अब उस वर्जन में जी रहा हूं। अब अगली बार जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगो तो वेग मत बोलो, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए की जगह कहो, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो इमोशनली सेफ हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो और मेरे साथ स्पिरिचुअली अलाइंड हो। और फिर उस वर्जन को अपने अंदर पहले से जियो। जब तुम क्लैरिटी के साथ मांगते हो तो यूनिवर्स को इंतजार नहीं करना पड़ता, वो स्ट्रेट पॉइंट पर डिलीवर करना शुरू कर देता है। किताब में एक और बहुत प्यारी बात है, कंफ्यूजन लीड्स टू मिक्स्ड रिजल्ट्स, क्लैरिटी लीड्स टू मिरेकल्स। तो आज अगर तुम्हारी विशेष बार बार टल रही है या जो मिल रहा है वो अधूरा सा लग रहा है, तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए? क्या मैंने वो एनर्जी एक्टिवेट की है जो उस विश को मैग्नेट बनाए? अगर जवाब आए तो ट्रस्ट करो, यूनिवर्स अब सुन रहा है और अब वो तेजी से काम करेगा। कभी सोचा है जो चीजें तुम चाहते हो वो अक्सर इसलिए नहीं आती क्योंकि यूनिवर्स ने मना किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद नहीं मानते कि तुम उसके लायक हो। हां, यही सबसे गहरी बात है जो ये किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव धीरे धीरे तुम्हारे दिल तक पहुंचाती है, कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ ही तुम्हारी रिसीविंग कैपेसिटी तय करती है। तुम चाहो कुछ भी, अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, इतना बड़ा क्यों मिलेगा मुझे, तो वही एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है और वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अब जरा अपने भीतर झांको, कभी ऐसा हुआ है कि जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी सामने आई तो तुम्हारा पहला रिएक्शन ये था, इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है, शायद इसमें कोई चाल है, काश मिल जाए, लेकिन मुझे तो कभी नसीब नहीं होता। यही तो है वो इनविजिबल वॉल जो तुम्हें तुम्हारे ही ब्लेसिंग से दूर रखती है। इसलिए इस किताब में एक लाइन बार बार गूंजती है, यू ओनली रिसीव वॉट यू बिलीव यूर वर्दी ऑफ। मतलब तुम उतना ही पाओगे जितना तुम्हें लगता है कि तुम पा सकते हो।
अब यहां एक बड़ा खतरा है। हम अपनी वर्थ बाहर से मेजर करना सीख चुके हैं, किसी की तारीफ से, किसी के अप्रूवल से, सोसाइटी के स्टैंडर्ड से। और जब वो सब ना मिले तो हम अपने ही अंदर श्रिंक हो जाते हैं, जैसे अब हम छोटे हो गए हों, जैसे अब यूनिवर्स भी हमें इग्नोर कर देगा। लेकिन यूनिवर्स तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम खुद को देखते हो। वो तुम्हें तुम्हारी प्योर सोल की लेंस से देखता है, क्लियर, इन्फिनिट, पावरफुल। लेकिन जब तुम अपने अंदर से खुद को छोटा समझने लगते हो तो तुम उसी पावर को ब्लॉक कर देते हो। अब सोचो, अगर कोई अमीर आदमी अपने पास बैठे बच्चे को कहे ये घर तुम्हारा है, और वो बच्चा बोले मैं कैसे मान लूं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो क्या वो घर उसे मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो अंदर से रेडी ही नहीं है। सेल्फ वर्थ कोई एरोगेंस नहीं है, ये वो स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है जो कहता है मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, लेकिन मुझे पता है मैं इसके लायक हूं। और यही एनर्जी सबसे मैग्नेटिक होती है। जब तुम खुद से अलाइन हो जाते हो, अपने फ्लॉज के बावजूद, अपने पास्ट के बावजूद, अपने कंफ्यूजन के बावजूद, तब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर ले जाते हो जहां ब्लेसिंग्स नेचुरली फ्लो करती है। अब कई लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस करता हूं, मैं कहता हूं आई डिजर्व लव, आई डिजर्व अबंडेंस। लेकिन अगर दिल में कहीं अंदर से आवाज आती है तेरा क्या बनेगा, तू तो हमेशा फेल होता है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। इसलिए किताब बार बार सिखाती है डोंट जस्ट स्पीक वर्थ, हील द वाउंड दैट मेड यू फील अनवर्दी। अब बात सिर्फ अफर्मेशंस की नहीं है, बात है उस डीप बिलीफ को शिफ्ट करने की जो कहता है कि मुझे चीजें आसानी से नहीं मिलती, मुझे बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा, पहले कोई मुझे वैलिडेट करेगा तब मैं खुद को इनफ मानूंगा। लेकिन तुम्हारा हीलिंग वहीं से शुरू होता है जब तुम किसी वैलिडेशन के बिना खुद से कहो मैं हूं, और इतना होना काफी है, मैं इस पल में वर्दी हूं। भले ही मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, मैं पाने के लायक हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक प्योर इंटेंशन के साथ जी रहा हूं। सेल्फ वर्थ कोई एक्सटर्नल मेडल नहीं है, यह तुम्हारी इनर परमिशन है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करने की, खुद से प्यार करने की, और खुद को अलाउ करने की। और जब तुम खुद को अलाउ करते हो, यूनिवर्स भी दरवाजे खोल देता है। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लायक मानते हो जितनी तुम मांगते हो, या फिर तुम सीक्रेटली उम्मीद कर रहे हो कि शायद थोड़ा कम भी मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जवाब ही तुम्हारे पास आने वाली चीजों का आकार तय करेगा। कभी कभी हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल, अपने सपने, अपने डिजायर पर कि हम उस पर एकदम जकड़ कर बैठ जाते हैं। हर सुबह उठते ही दिमाग में वही सवाल, अब तक क्यों नहीं मिला? हर रात सोने से पहले वही बेचैनी, कब मिलेगा? और हर दिन उसी उम्मीद और फिर फ्रस्ट्रेशन के झूले में झूलते रहना। लेकिन इस किताब आस्क दी यूनिवर्स टू रिसीव का एक बहुत ही गहरा प्रिंसिपल है, दी मोर यू रिलीज कंट्रोल, दी फास्टर थिंग्स अलाइन। मतलब जितना ज्यादा तुम आउटकम को पकड़ कर रखते हो उतना ही ज्यादा डिले होता है, और जितना ज्यादा तुम आउटकम को छोड़ देते हो उतना ही जल्दी यूनिवर्स काम करने लगता है। अब यह सुनने में बड़ा उल्टा सा लगता है, मत सोचो रिजल्ट के बारे में, मत पकड़ो टाइमलाइन, मत कंट्रोल करो कैसे आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कंट्रोल करने से सिर्फ तुम्हारा दिमाग बिजी होता है, यूनिवर्स नहीं। अब सोचो, जब तुम खाना ऑर्डर करते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो क्या तुम हर 2 मिनट में वेटर से पूछते हो कब आएगा? बना रहे हो ना? क्या शेफ को बता दिया तुमने? नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि तुमने ऑर्डर दे दिया है और वो प्रोसेस में है। अब तुम रिलैक्स करते हो, बात करते हो, इंतजार करते हो। यूनिवर्स भी वही है, एक डिवाइन किचन। तुमने जो ऑर्डर दिया है, अगर वो क्लियर है, अलाइंड है और दिल से आया है, तो अब तुम्हारा काम सिर्फ रिलैक्स करना है, आउटकम को टाइट पकड़कर घबराना नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आउटकम को इतनी टाइट पकड़ते हैं कि यूनिवर्स के पास डिलीवर करने की जगह ही नहीं बचती। कंट्रोल का मतलब होता है बस यही तरीका हो, यही वक्त हो, यही इंसान हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। और यही वाइब्रेशन होती है फियर की, जबकि सरेंडर कहता है मैंने अपना हिस्सा किया है, अब तू कर यूनिवर्स। ये कोई बहाना नहीं है एक्शन ना लेने का, यह समझ है कि एक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आउटकम तेरी। अब सवाल आता है कैसे छोड़े आउटकम को? सबसे पहले
मान लो कि यूनिवर्स तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे पता है तुम्हें कब, कैसे और कितना देना है। दूसरा, जो वर्जन तुम मांग रहे हो वो शायद तुम्हारे लिए इनफ ना हो। यूनिवर्स के पास शायद उससे बड़ा प्लान हो, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल उस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। तीसरा, जब तुम कॉन्स्टेंटली रिजल्ट को चेक करते हो तब तुम सटल सिग्नल दे रहे हो कि मुझे भरोसा नहीं है कि यह आएगा, और यूनिवर्स इसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसलिए किताब बार बार कहती है, सरेंडर इज नॉट क्विटिंग, इट्स ट्रस्टिंग सो डीपली दैट यू डोंट हैव टू चेस। अब सोचो, जब कोई चीज तुम्हारे लिए बनी होती है तो क्या वो किसी और के पास जा सकती है? नहीं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी एनर्जी को ढूंढ ही लेगा। लेकिन तब जब तुम ओपन रहोगे, टाइट, एंग्शियस, फियरफुल एनर्जी से नहीं, रिलैक्स्ड, रिसीविंग, अलाइंड एनर्जी से। सरेंडर करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपनी अटेंशन को आउटकम से हटाकर फीलिंग पर लाना। तुम चाहो जो भी, सक्सेस, लव, पीस, उसका इमोशन अभी से फील करो जैसे वो तुम्हारे पास है, जैसे तुम ऑलरेडी उस रियलिटी में जी रहे हो। तब यूनिवर्स को कंफ्यूजन नहीं होता, तब वो बिना डिले के डिलीवर करता है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ऑलरेडी रेडी है। अब जरा सोचो, क्या तुम आउटकम को इतने टाइट होल्ड करके बैठे हो कि यूनिवर्स का रास्ता ही ब्लॉक हो गया है? क्या तुम्हारी हर सोच हर दिन उसी एक सवाल पर टिकी हुई है, कब मिलेगा? अगर हां, तो अब एक गहरी सांस लो और खुद से सॉफ्टली कहो, मैं तैयार हूं। अब तू कर यूनिवर्स, क्योंकि लेटिंग गो कोई हार नहीं है, यह तो सबसे गहरा विश्वास है। और यूनिवर्स को सबसे तेज वही एनर्जी एक्टिवेट करती है जिसमें सिर्फ विश नहीं, ट्रस्ट होता है। अगर आज की यह बात तुम्हारी वो थकी हुई पकड़ थोड़ी सी ढीली कर पाई हो, अगर अब तुम्हें समझ आने लगा हो कि पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलेगा, तो सुनो, समझो, सीखो पर यह सफर तुम्हारे साथ बना रहेगा। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे अलाइंड एक्शन और फोर्स्ड एफर्ट के बीच के फर्क की। कैसे बिना भागे, बिना थके, बिना घसीटे भी तुम वो सब पा सकते हो जो तुम दिल से मांग रहे हो। तैयार हो उस एफर्टलेस एनर्जी को समझने के लिए? हम अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा भाग रहा है, जो दिन रात हसल कर रहा है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा है, वही सबसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि यही तो हमें सिखाया गया है ना, मेहनत करो तभी मिलेगा, रुको मत, हार्ड वर्क करो, दिन रात एक कर दो। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा पुश करते हो तो जिंदगी जैसे रेजिस्ट करने लगती है, जैसे हर चीज उलझ जाती है, हर रास्ता टेढ़ा हो जाता है, और जितना तेज तुम भागते हो मंजिल और दूर हो जाती है? यही है वो बारीक फर्क जो इस किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव बड़े प्यार से समझाती है कि फर्क मेहनत करने में नहीं, एनर्जी में है, अलाइंड एक्शन और फोर्स्ड एफर्ट में। अलाइंड एक्शन का मतलब है वो काम जो इंस्पिरेशन से आता है, वो रास्ता जो अंदर की क्लैरिटी से निकलता है, वो कदम जो तुम्हारे सोल के साथ मैच करता है। वहीं फोर्स्ड एफर्ट होता है वो घसीटना, वो डर से किया गया काम, वो एक्शन जो बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ तो करना है। अब सोचो, अगर कोई म्यूजिशियन पूरे दिन प्रैक्टिस करता है लेकिन उसके दिल में म्यूजिक का जॉय नहीं है, तो क्या उसकी वाइब्रेशन लोगों को छू पाएगी? नहीं, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। यूनिवर्स तुम्हारे एक्शन की गिनती नहीं करता, वो तुम्हारी एनर्जी को पढ़ता है। इसलिए कई लोग बहुत कम काम करके भी बहुत कुछ पा लेते हैं, क्योंकि वो काम उनकी अलाइनमेंट से आता है। और कुछ लोग दिन रात खपते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी एनर्जी स्कैटर्ड, डाउटफुल और हैवी होती है। अलाइंड एक्शन हमेशा इंस्पायर्ड होता है, वो तुम्हें हल्का लगता है, फ्लो में लगता है, तुम्हें लगता है हां यही है मेरा रास्ता। और उस एक्शन से सिर्फ रिजल्ट नहीं आता, शांति भी आती है। फोर्स्ड एफर्ट हमेशा प्रेशर से आता है, वो तुम्हें थका देता है, कंफ्यूज कर देता है, तुम्हें लगता है सब कर तो रहा हूं फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। अब यह मत समझना कि अलाइंड एक्शन का मतलब है आराम से बैठे रहना, नहीं, इसका मतलब है वो काम करना जो तुम्हारी इनर गाइडेंस से आता है, जो तुम बिना डर के, बिना कंपैरिजन के, बिना प्रूफ के भी कर सको, क्योंकि तुम्हारा दिल कहता है कि यह रास्ता मेरा है। इसलिए किताब में लिखा है, स्टॉप आस्किंग व्हाट शुड आई डू, स्टार्ट आस्किंग व्हाट फील्स अलाइंड राइट नाउ। कभी कभी सबसे अलाइंड एक्शन होता है रुकना, कभी कभी वो होता है
खुद से बात करना। कभी कभी वो होता है कुछ ना करना। और जब तुम उस स्पेस से काम करते हो तो कम काम में भी ज्यादा इंपैक्ट होता है। तुम्हें लोग फील करते हैं, तुमसे रिजल्ट खींचते हैं और तुम्हारी रियलिटी एक्सेलरेट होने लगती है। अब तुम खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्या वो अंदर से इंस्पायर्ड है या बस टिकिंग द बॉक्सेस वाला काम है? क्या मैं भाग रहा हूं क्योंकि डर है या मैं चल रहा हूं क्योंकि अंदर से एक नोइंग है? अलाइंड एक्शन में प्रेशर नहीं होता, प्रेजेंस होती है। उसमें हसल नहीं होता, फ्लो होता है। और सबसे ज्यादा उसमें टेंशन नहीं, ट्रस्ट होता है। यूनिवर्स उस इंसान की मदद सबसे पहले करता है जो बिना घबराए, बिना फोर्स किए बस सुनता है, महसूस करता है और फिर इंस्पायर्ड होकर स्टेप लेता है। अगर तुम बहुत समय से मेहनत कर रहे हो फिर भी कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा तो शायद अब वक्त है अपने एक्शंस की एनर्जी को देखने का। क्या वो अलाइंड है? क्या वो सच में तुम्हारे दिल की आवाज से उठ रहे हैं? अगर नहीं तो थोड़ा रुक जाओ, खुद से जुड़ो और जब अगला स्टेप अंदर से साफ सुनाई दे तब चलो, क्योंकि वही एक्शन चाहे छोटा ही क्यों न हो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। कभी आपने गौर किया है जब आप किसी चीज के लिए सच में दिल से शुक्रगुजार होते हैं तो एक अजीब सी इनर खुशी, हल्कापन और शांति महसूस होती है, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। और हैरानी की बात यह है कि इसी स्टेट में जिंदगी जादू दिखाने लगती है। इस किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव का आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज यही है, ग्रैटिट्यूड इजंट जस्ट बीइंग थैंकफुल, इट्स अ फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स मिरेकल्स। यानी शुक्रगुजारी कोई मैनर्स नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है जो उस रियलिटी को मैग्नेट की तरह खींचती है जो आप अपने अंदर ऑलरेडी महसूस कर रहे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तब शुक्रगुजार होते हैं जब कुछ अच्छा हो जाता है, जॉब मिल जाए, कोई विश पूरी हो जाए, कोई रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन उस वक्त जब कुछ भी नहीं हो रहा, जब चीजें अटकी हुई है, क्या तब भी आप थैंक यू बोल सकते हो? वही असली मैजिक छिपा है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ रिजल्ट के बाद नहीं, रिजल्ट से पहले भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो जो अभी नहीं भी है लेकिन जिनकी आप भावना में जी रहे हो, तब यूनिवर्स को मैसेज मिलता है, दिस पर्सन इज ऑलरेडी लिविंग इट, लेट मी डिलीवर इट फास्टर। ग्रैटिट्यूड शिफ्ट करता है आपकी एनर्जी को फ्रॉम लैक टू अबंडेंस, फ्रॉम फियर टू फेथ, फ्रॉम रेजिस्टेंस टू अलाउंस। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा हर बार कुछ मांगने से पहले कहे थैंक यू पापा, मुझे पता है आप देंगे, तो क्या उसका विश फुलफिल होने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे? यूनिवर्स भी वही करता है। किताब कहती है ग्रैटिट्यूड इजंट अ रिस्पॉन्स, इट्स अ सिग्नल। तुम जो भी ग्रैटिट्यूड के साथ मांगते हो उसकी डिलीवरी तेज हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब कुछ हाथ में नहीं है, जब सब अधूरा है, तब थैंक यू कैसे बोला जाए? तो जवाब है, छोटी चीजों से शुरू करो। आज तुम सांस ले पा रहे हो, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, तुम जागे हो, तुमने किसी वीडियो में इतना सुना कि तुम खुद को बदलना चाहते हो। क्या यह सब कम है? ग्रैटिट्यूड तुम्हें करंट मोमेंट में ग्राउंडेड करता है। जब तुम अभी के लिए थैंकफुल होते हो तो तुम भविष्य के लिए ओपन हो जाते हो। अगर तुम बार बार सोचते हो कब मिलेगा, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिलता, सबको मिलता है, मुझे क्यों नहीं, तो तुम लैक में वाइब्रेट कर रहे हो। लेकिन जब तुम बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, मैं जानता हूं मेरी इच्छा रास्ते में है, मैं अभी जो कुछ भी है उसके लिए भी आभारी हूं, मैं खुला हूं, तैयार हूं और भरोसे में हूं, तो तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हो और फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगती है। कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज, राइट पीपल, राइट आइडियाज, सब फ्लो में आने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब कोई मांग नहीं रही, वो अब रिसीव कर रही है। ग्रैटिट्यूड आपको डेस्परेट आस्कर से पीसफुल रिसीवर बनाता है और यूनिवर्स ऐसे रिसीवर्स को बहुत तेजी से सर्व करता है। अब एक छोटा सा रिचुअल अपनाओ। हर सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम सच में थैंकफुल हो, चाहे वो कितनी ही सिंपल क्यों न हो। और हर रात सोने से पहले बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू मोर देन एवर। ये छोटा सा एक्ट तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल के किसी कोने में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग ले आई हो, अगर अब तुम्हें लग रहा हो कि मांगने के साथ साथ महसूस करना
और महसूस करने के साथ साथ शुक्रिया कहना जरूरी है। तो सुनो, समझो, सीखो इस जर्नी का सबसे सुंदर साथी है। क्योंकि याद रखो, यूनिवर्स को लाउड प्रेयर्स नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक सच्चा, खुला और आभारी दिल चाहिए। तुम जो मांग रहे थे वो शायद रास्ते में है, लेकिन आज अगर तुम उसे मिले बिना ही थैंक यू कह सको तो यकीन मानो वो तुम्हारे दरवाजे पर और तेजी से दस्तक देगा। अब जोर लगाने का वक्त नहीं, अब शुक्रिया बोलने का वक्त है, क्योंकि तुम तैयार हो और यूनिवर्स सुन रहा है।